देखो देखो कहाँ तक ला हो गया है। लो किधर ला, इधर निकला हुआ है तो जाते तो नहीं। कल क्या तक ला हो गया था? 111। 12 नंबर देखेगा तो देखो अब स्टार्ट हो गया तुम्हारा क्या, समांतर चतुर्भुज, मतलब त्रिभुज आया तो वर्ग सब समाप्त होते हुए चतुर्भुज पर हम लोग आ गए। तो बोलता एक समांतर चतुर्भुज की भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर, और इस भुजा के विपरीत भुजा पर डाले भुजा कितना दूरी कितना है 8। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब कितना होगा क्या देखो एना होता आकृति आमने सामने की भुजा समांतर हो, हाँ तो बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो बोलता है समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 18 है, तो मान लो कि 18 है भुजा, तथा इस भुजा के विपरीत भुजा के दूरी, ई भुजा और विपरीत भुजा के बीच की दूरी, तो मान लो दूरी है ना तो हो सकता है ए भी देखो दूरी सीधा सीधी लाइन, दूरी मतलब जो लंब घिरे, जैसे त्रिभुज है तो दूरी मतलब क्या, ऊंचाई मतलब क्या हो गया ई ना कि ई वाला एना ना कर देना, एना ना कर देना, एना समझा ना, जो सीधा गिरे ऐसा ना, यह दूरी या ऊंचाई, तो दूरी हो गया जो 90 मतलब ऊंचाई का सेंस देता है, ओकर वैल्यू कितना है 8 है। तो देखो तो अब प्रश्न पूछ रहा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ना लिखना आता तो ऐसे भी हम लोग जगह कम होके कहा तो क्या होगा आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। देखो कोई भी चतुर्भुज ना त्रिभुज में क्या था कि अगर आधार मालूम है और ऊंचाई मालूम है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देगा, और चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम दे न दे अगर आधार ऊंचाई दे दे तब तो सबसे आसान है आधार गुने ऊंचाई। क्या क्योंकि क्यों ऐसा होता है, जैसे देखो मान लो कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज मतलब 4 भुजा है, तो उसको बीचे बीच काटेगा तो क्या त्रिभुज नजर आता है 2। ऐसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऐसा ऐसा 2 हो गया इसलिए 2 से गुना करो, इसलिए चतुर्भुज ना हो गया 2 त्रिभुज, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आधार गुने ऊंचाई, तो गुना करो 18 गुने 8, तो 18 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो क्या होगा, गर्मी लग रहा है कि ठंडा में बोलता है कि गर्मी लग रहा है, अब बरसात में वाली ठंड इतना बरसात गर्मी में गर्मी इतना तबाह करते ठंडा में, हाँ ठंडा में बोलती है ना कि गर्मी आती तो गर्मी सही था, क्या दिन तो बोली थी अभी बोला कि ठंडा सही है, फिर हो जाएगा ठंडा तो गर्मी सही रहेगा, गर्मी में ठंडा सही रहेगा, ठंडा में बरसात मतलब कहाँ तक रहा, एक दिन बरसात हो जाएगा तो फिर हम थरथराते हुए आएगा कि कैसे ठंडा आ गया। चलो 13 नंबर देखो, हम लोग को पढ़ना है और क्या करना है, अच्छा जो भी समाज में काम उस तरह के काम करना है, पढ़ लिया ये सबसे बड़ा अच्छा काम है, अगर तू पढ़ लिया सबसे बड़ा काम है तुम्हारा अपना जीवन फ्यूचर सेट हो गया, इससे बड़ा काम है। हाँ उसके अलावा भी जो अपना नैरेटिव होता है, जो अपना रिसर्च पे चलता है, इसके लिए जब हम लोग भी पढ़े थे तो हम लोग यही हालत था, अपना खाने में तरस रहे मतलब यही हालत था। तो फिर उस समय क्या था कि गांव में क्या था कि प्रभुत्व टाइप का रहता है, और कुछ पैसा वाले लोग होता है जिसका उद्देश्य रहता है सेवा भाव नहीं सिर्फ नोचना खोजना, जैसे किसी को काम पड़ा कोई काम है तभी दिया मरने धरने भी, तो उसमें पहले गोड़ हाथ धरवा लेगा और उसके बाद ब्याज का जो परेशानी होता है वो कर लेगा, ज़मीन पर उसका नज़र रहेगा, ब्याज पर अति पड़ जाता है। लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोग भी सोचे कि नहीं जब हम लोग पढ़ेंगे अगर जॉब हो गया या किसी हम उस लेवल में बन जाएंगे तो गांव में सेवा निस्वार्थ भावना है, निस्वार्थ भावना मतलब क्या कि जो भी है आसपास के लोग, हाँ तुम्हारा पैसा ना फंसे लेकिन हमको निस्वार्थ मतलब इससे गाँव वाला तो कोई उम्मीद है कि चलो भाई कोई है जो हमको निस्वार्थ भाव से साथ देता है, तुम्हारा पैसा भी ना फंसना चाहिए, और ऐसे तो इसी तरह से हम लोग भी है कि हाँ गांव में अगर जो जैसे कोई फंक्शन हुआ जिसको कोई जरूरत, लेकिन हाँ 2-3 आदमी बोल देगा कि इधर सहायता करो तो हम लोग वही 3 आदमी से बोलते हैं कि बस तुम दबा देना जो है दे दो, बस हो गया, बस उतना है ले लो भाई को फिर जाना है तो ले लो, मतलब उसको ये वो रहे कि चलो कोई तो श्योर है हम भी श्योर है चलो भाई हो गया, हम भी थोड़ा सा अच्छा है कि मान सम्मान है, अब बस दूसरा कोई काम न फंसे, तो ऐसा भी लेकर चलना होगा हम लोग को, तब जल्दी भी जॉब होता है, भगवान से जल्दी मेरा जॉब सहायता से कर रहा है हम लोग है कि ना।
तो देखो आगे 113 नंबर देखेंगे। इसी तरह की ऐसा बहुत जो तुमको सेवा भाव का मिलेगा मौका, वहाँ पर अगर करना चाहिए जीवन में, क्योंकि जीवन हम लोगों को इसी के लिए निर्णय किया है। 113 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा कितना है? 30 और 40। समांतर चतुर्भुज, संगत भुजा मतलब जानता है लगातार जो सटा हुआ, जैसे ऐसा समांतर चतुर्भुज है, और मान लो ये संगत भुजा जो सटा हुआ, जैसे 30 जो बड़ा वाला को 30 में हो। अब बोलता है इन भुजाओं के सिर से मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई। अब कोई इन भुजाओं के सिर से मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई, तो मान लो विकर्ण ई 30 तो ये भी 30, ई 14 तो ये 14। अब बोल दिया कोई भी विकर्ण को मिलाओ, जेकर लंबाई कितना है? 40। मान लो एक तो लंबाई लगता है 40। अब बता समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना? ध्यान दो, अगर आधार ऊंचाई देता, ये लंबा चौड़ा नहीं हो कोई देता तो बना लेते, लेकिन अब हमारे नज़र में फार्मूला समांतर आधार गुना ऊंचाई, आधार ऊंचाई है कि नहीं है। तो अब हम लोग को बनाना क्या होगा कि इसमें कै गो हो गया त्रिभुज? 2 त्रिभुज। आज त्रिभुज अगर जो देखबो करता है वो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज हाँ, और त्रिभुज है विषमबाहु। त्रिभुज भी क्या है? अरे अलग अलग हुआ तो विषमबाहु है ना। विषमबाहु में खाली देखे तो समकोण ना बन जाए, समकोण बने, इधर समांतर चतुर्भुज समकोण बने का कोई चांस नहीं है। समांतर चतुर्भुज समकोण बने का कोई चांस, तो विषमबाहु त्रिभुज है। तो अब याद करो, अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें तो त्रिभुज में तो ना निकाला, तो समकोण याद कर काम चला लिया। तो इसमें क्या S बराबर 14, 30 और 40 है ना। अब बटा में 2 कितना जोड़ का आ गया? 40 है 70, 80, 84, 84 और 292 हो गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखो हल करते एक के लाइन में हल करते चलते हैं। अब 42 में से 14 घटाओ, कितना बचेगा? एक के लाइन में पहले तो 42 लिखो, अब 42 में से 14 घटाओ, कितना होगा? 12 में से 4 गया 8, 3 28 बच गया। 42 में से 30 घटाओ, अब 42 में है 40। अब इसी को क्या करो? तो रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ तो ध्यान दो 14 तिहाई, इसको 14 दूना 28, 14 दूना मिल गया, 2 भी मिल गया। इसको लिखेगा तो क्या? 2 गुना 2 और गुना 3। देखो 2 गुना 4, 4 3 12, तो क्या क्या निकल गया? एगो 14 निकला, एगो 3 निकला और 2 गो 2 निकला, तो कितना होगा? हल करो। 3 क्या हो? 2 गुना 4 और 14 तिहाई 42 ना, 14 तिहाई 42। यहाँ देखो 42 हो गया और 2 गुना 4, हल करो कितना होगा? 4 गुना 8 और 4 चौका 16, कितना आ गया? 168 सेंटीमीटर पर किसका क्षेत्रफल आ गया? 2 से गुना हो गया। कहाँ वाला? यहाँ वाला 2 ना, 3 के बाद 2 लिखाएगा। हाँ चलो हो गया। तो ये जो 168 आया है केकर क्षेत्रफल आया है? विषमबाहु इतना दूर का क्षेत्रफल, लेकिन बोलता है ये पूरा का निकालो। तो पूरा का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्या होगा? 168 तो भाई इधर था, ऐसा ऐसा 2 है तो गुना करो, 2 8 16 और 16 दूना 32 1 33, कितना हो गया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात होगा कि ना? त्रिभुज वाला में विषमबाहु जो दिया था वहां तो समकोण त्रिभुज लगा कर हम लोग टेंशन दूर हो गया, लेकिन यहाँ समकोण का चांस नहीं हुआ। देखा कि ना? इसे जो त्रिभुज में ना था विषमबाहु था, तो वहाँ याद करवा दिए थे कि भाई विषमबाहु तो दिख रहा है, समकोण भी है, तो समकोण आने से फायदा हुआ था 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर लो। लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं किया, यहाँ तो तुमको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ा, है ना?
आगे है तुम्हारा 114 नंबर। 114 नंबर अगर प्रश्न देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो जान ही गया ऐसे आकृति बनेगा, किसी समांतर चतुर्भुज है ना, हो गया समांतर चतुर्भुज, मतलब लगे कि दोनों भुजा समांतर है। समांतर मतलब क्या, ई भुजा को ना बढ़ाओ ए नहीं तो कभी ना आगे पीछे बढ़ाने पर कटेगा, ई लाइन कभी भी आगे और पीछे बढ़ाने पर न कटेगा। तो अब ये अब बोलते हैं क्या, एक विकर्ण 70 दे दिया है, मान लो विकर्ण ऐसा, मान लो विकर्ण का मान कितना 70 दे दिया है, और इस विकर्ण पर सामने से सिर से डाले गए प्रत्येक लंब की लंबाई कितना, लंब जैसे कि एना एना सिर से जब लंब गिरा दिया है ऐसे, इस पर ऐसे गिरा क्या है 90 डिग्री, लंब मतलब 90 डिग्री, और वैल्यू कितना है 27, एक वैल्यू कितना है, एकरो एने लंब गिरा तो एकरो वैल्यू कितना है 27 है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, तो अभी तक रहा था समांतर चतुर्भुज आधार गुना ऊंचाई, एक करता आधार मालूम है ना है, ऊंचाइयों पर के कोई मालूम नहीं लग रहा है, तो फिर हम क्या आधार ऊंचाई न है मालूम, तो हम दिमाग लगाएंगे, चतुर्भुज तो त्रिभुज से बनता है, और बीचे बीचे लाइन पार दिया तो कहेगो त्रिभुज, अब जैसी लाइन पार दिया तो स्पेशल देखते भाई, जो कि तो हो गया आधार, और लंब गिरना मतलब क्या होता है ऊंचाई, तो हमारे नजर में त्रिभुज का आधार हो गया है त्रिभुज का, अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 लीजिए, आधार का मान कितना 70 और ऊंचाई का मान 7, क्या मतलब है 35 मतलब है, गुना करो 35 में 27 से गुना करो कितना आएगा, कितना कितना आएगा 945 है, चलो हम चेक को नहीं करेंगे। अब तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, ऐसा ऐसा दूगो है, दूल्हे की जगह क्या होगा 945 गुने 2 तो कितना 1890, बात समझ में आया कि ना। चतुर्भुज का फॉर्मूला जरूर होता है आधार गुना ऊंचाई, लेकिन प्रश्न कैसे है उसके अनुसार उसको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, ये ना कि हमेशा बदलाव चतुर्भुज आधार का ऊंचाई करने है, मान लो आधार ना है विकर्ण दे रहे लंब दे रहे, बोले कैसे बनेगा नहीं। आगे 15 नंबर, 15 नंबर देखो ना, एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, एगो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक है, मतलब एक जैसा आधार है, और इसके क्षेत्रफल भी क्या है समान है। तो ध्यान दो, अगर हम देखेंगे मान लो इतना ई आधार जैसा एक त्रिभुज, मान लो एगो त्रिभुज है ऐसा, ये आधार से एगो चतुर्भुज ना, तो चतुर्भुज मतलब क्या, एक आधार से मान लो इसमें करूँ 4 भुजा होगा ऐसा, कुछ 6-4 भी हो सकता है, कि ऐसा ही आधार भी चाहिए रहेगा, हो सकता है ना भी हो, अभी मालूम नहीं कि, लेकिन 4 भुजा हो, आधार एक जैसा है नीचे। अब बोलता है इनके क्षेत्रफल, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल है, और यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई देखो, समांतर चतुर्भुज, अब चतुर्भुज के ऊंचाई के बारे में बोल दिया भाई, समांतर चतुर्भुज अच्छा कि समांतर चतुर्भुज जो बना दिया, इसका ऊंचाई कितना है 100 मीटर, तो बोलता है त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, एक ऊंचाई कितना होगा, एक ऊंचाई कितना, एक बात तो मालूम है आधार मालूम नहीं है, लेकिन दोनों बराबर है, आधार क्या है दोनों बराबर, तो मान लो बराबर, इसको x मान लिया, दोनों के आधार बराबर है, और दोनों के ऊंचाई, एगो का ऊंचाई दे दिया है 100 मीटर और एगो का ऊंचाई नहीं, उसका तो निकालना ही, तो उसको क्या मान लिए x, जबकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर, एक फॉर्मूला क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई है ना होगा, एक फॉर्मूला क्या होगा आधार गुने ऊंचाई, आधार दोनों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बराबर, देखिए 1/2 आधार का मान x, ऊंचाई का मान x है, इस बराबर एक आधार का मान x, ऊंचाई कितना है 100, तो देखो आधार से आधार तक कट गया, तो ऊंचाई का मान कितना होगा बटा में 200, कितना हो गया 200।
हाँ चलिए रूट करेगा तो बहुत अच्छा दिया, ऐसा रूट में तो दिया कि है ना। कितना आ गया 200 दे दिया। टेक्निकल लेगा मान लो आधार x है, एक कर ऊंचाई 200 तो x गुना 200, लेकिन 1/2 से तो गुना करना होगा, तो 200 में 100 से 200 100x, और यहाँ पर 100 गुना 1 सही थी, एक का क्षेत्रफल 101 है, इसको भी क्षेत्रफल 101। समांतर चतुर्भुज अभी देख रहा था, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है। अब आगे है तुम्हारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। जरा वर्ग होता है ना, उनाइते समचतुर्भुज होता है, लेकिन वर्ग में सबको 90 होता है, लेकिन इसमें 90 नहीं होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया, ध्यान दो। समचतुर्भुज देखने से लगता है वर्ग जैसा, लेकिन कहीं टेढ़ रहता है कि भाई 90 है। और क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 150। उसका एगो विकर्ण दे दिया है कितना? 10 विकर्ण। तो अगर देखो क्षेत्रफल दे रहे हैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पहला विकर्ण को दर्शाते D1 से, पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण को D2। तो पहला विकर्ण का मान है तुम्हारा कितना? 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा? आप तो बतलाओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या हुआ? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 D1 × D2, मतलब पहला विकर्ण में दूसरा विकर्ण। तो क्षेत्रफल 150 दे दिया, 1/2, और पहला विकर्ण कितना? 10, तो दूसरा विकर्ण काटो, 2 क्या मतलब है? आ गया तुम्हारा 3 का बोले 15, इसमें भी गलती मेरा है। 1/2 याद नहीं है, करो। देखो समचतुर्भुज का स्पेशल फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 D1 × D2, मतलब 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इधर हो गया तुम्हारा स्पेशल फॉर्मूला। इसमें भी आधार ऊंचाई देता था, चलो आधार गुने ऊंचाई है कि ना। सबका स्पेशल फॉर्मूला है, लेकिन आधार ऊंचाई है, तो आधार ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का स्पेशल फॉर्मूले होता है आधार गुना ऊंचाई, उसमें दूसरा नहीं होता है। तो इसमें लेकिन समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस सब में सबका स्पेशल फार्मूला भी होता है। जो आगे 17 नंबर देखो ना, 17 नंबर प्रश्न इसी तरह है। ये भी क्या है तुम्हारा? समचतुर्भुज है। 17 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो वो भी क्या तुम्हारा? समचतुर्भुज है। इसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। देखो विकर्ण की बात किया तो विकर्ण, तो भाई एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के, तो चलो दूसरे विकर्ण, तो मानो कि दूसरा विकर्ण लिखो। दूसरा विकर्ण को मान लो x, तो पहला विकर्ण कितना मानेगा? 2x दुगना है। अब विकर्ण को ना, दूसरा विकर्ण को D2 ऐसा मान सकता है, D1 है कि ना। आगे बोल दिया क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं? क्षेत्रफल बराबर 25 सेंटीमीटर इसका। तो है तो हमको पूछ रहा है इन विकर्णों की लंबाई का योग। तो पहले विकर्ण की लंबाई का योग पूछ रहा है, दे ले है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बदलाओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेगा? 1/2 D1 × D1 है ना। एक का वैल्यू तो भाई क्षेत्रफल 25 है, 1/2। अब D1 कितना माना था? 2x, और D2 कितना माना था? x। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान दो। x² बराबर 25, तो x का मान कितना हो गया? 5। x का मान 5 आ गया। x का मान कितना आ गया? अगर हम अब मान लिखो तो भाई दूसरा विकर्ण कितना हो गया? 5, और पहला विकर्ण कितना होगा? 5 × 10। अब बोलता है दोनों का योग बोल रहा, तो अब योग में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 5 × 10 बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर।
118 नंबर बनाओ। बनाओ 118। ये भी समचतुर्भुज है ना। 118 में देखेगा एक समचतुर्भुज की परिमिति 56 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालो तो। परिमिति है 56 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। परिमिति मतलब जानता क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। एगो समचतुर्भुज है तो परिमिति 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 बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4a, क्योंकि सब भुजा तो बराबर नहीं रहता है रे। वर्ग का परिमिति बोलो या समचतुर्भुज दोनों 4a होता है। और कितना परिमिति 56, तो 4a बराबर 56। a का मान कितना? 14। कितना हो गया? a का मान 14 निकल गया। a का मान 14 मतलब सब भुजा कितना कितना 14। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ये देखो e भी 14, a भी 14, a भी 14, a भी 14 निकल गया 14। ऊंचाई कितना 5, मतलब यहाँ से यहाँ ऊंचाई निकल गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब बताओ तो बोलता एक क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ 70। क्यों कैसे? आधार गुण भले अगर फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुण है, लेकिन हमको विकर्ण दे ले आधार ऊंचाई निकल गया तो फिर हमको देखना नहीं है स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि ना? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि यहाँ आधार 14 है, ऊंचाई कितना था? 14 पचे 70 सेंटीमीटर। उन्नीस नंबर देखो बनाओ तो। 19 नंबर हल करेंगे। एक समचतुर्भुज की विकर्ण का लंबाई, ध्यान दो समचतुर्भुज है। एगो बात तो जानता है समचतुर्भुज में सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन सबको 90 नहीं होता है। और बोलता है विकर्ण, समचतुर्भुज में तो 2 विकर्ण होता है, तो यहाँ दोनों विकर्ण का एगो विकर्ण का वैल्यू कितना है? 24, मतलब पहला विकर्ण का वैल्यू 24 और इन्हें दूसरा विकर्ण का वैल्यू कितना है? 10 है कि ना? दूसरा विकर्ण बराबर 10। अगर एक क्षेत्रफल पूछता ना तो 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो 24 दहाई के 240। लेकिन यहाँ क्या पूछा? इसकी परिमिति निकालो। परिमिति निकालने के लिए क्या निकालना होगा? परिमिति निकालने के लिए भुजा निकालना होगा। तो हम ना 4a। और भुजा कैसे निकलेगा अब बतलाओ? भुजा स्क्वायर भुजा कैसे? हाँ क्या भुजा निकालना है? आप विकर्ण दे ले है, ध्यान दो भुजा निकालना है, विकर्ण दे ले है। तो एगो बात तो जानते हैं, एगो विकर्ण है कितना? 24 और एगो विकर्ण 10। जब बीचे बीच विकर्ण कटेगा तो विकर्ण को क्या काटेगा? आधा आधा काटेगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ 24 है बीचे, तो इनमें 12 ये 10 है, तो इनमें 5 इनमें 5। देखो समचतुर्भुज में सबको 90 तो नहीं होता है, लेकिन विकर्ण जब काटता है ना वहाँ 90 हो जाता है। यहाँ ई 90 हो जाता है, ई 90 हो जाता है कि ना? ई तो 90 ना हो रहा है, लेकिन ई यहाँ काटने वाला 90 होता है। तो बताओ 90 के सामने क्या होता है? 90 अगर कोई एक त्रिभुज बन गया तो 90 के सामने क्या होता है? काप, जैसे 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एगो त्रिभुज, ध्यान में देखो ऐसा त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। भले ई लंब हो, ई आधार हो, या ई आधार हो, ई लंब हो। लंब आधार में तो हमको कोई हो सकता है, लेकिन कर्ण यही होगा। अगर मान लो लंब आधार कर्ण, तो कर्ण बराबर निकालो तो कर्ण बोलो या भुजा बोलो, एक मतलब तो भुजा है ना। तो बताओ क्या होगा कर्ण निकालने के लिए? हाँ आंसर क्या होगा? भुजा का मान खाली भुजा का मान, कर्ण का मान बताओ ना। 13।
5 12 तो 13 हम ही याद थे ना, 5 12 13 याद आया। और 9 तो ये फिर ई नियम से भाई 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर फिर लिखो 25 जोड़ 144 कितना हो गया 169 25 13 ये ना 5 12 13 सब याद करवे ले कि यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा। तो जो एक कर्ण निकला, कर्ण मीन्स क्या, समचतुर्भुज का भुजा। तो ये भुजा कितना हो गया 13। ऐसे समचतुर्भुज मतलब सब भुजा बराबर बराबर बराबर। तो ई 13 था, ई क्या है ई क्या है ई 13। और परमिति कितना हो जाएगा, परमिति क्या सब भुजा बराबर 13 चौका 52। तो वैसा परमिति निकालना है, परमिति बराबर होता 4a 4 गुने 13। अगर नहीं हो मतलब यहाँ क्योंकि बराबर बराबर भुजा इसलिए 4a लगा देते हैं कि ना, तो सबको जोड़ते हैं। फॉर्मूला नहीं हो याद है तो सब भुजा का, जैसे त्रिभुज का परमिति बोलेगा ना तीनों भुजा का जो, अगर समबाहु सब बराबर है तो 3 है ना, तो तीनों भुजा को जोड़ो। चतुर्भुज में भी अगर चारों भुजा बराबर है तो 4 है ना, तो सबको जोड़ो। बात समझ में आया कि ना। ये वाला याद 5 12 13 अगर याद है था तो कितना आसानी से बन जाता, 3 4 5 था याद था, लेकिन बतलाएंगे नहीं। हाँ? 120 नंबर। चलो ये भी इसी तरह की हिसाब दिमाग लगा के बनाओ। तो 120 नंबर प्रश्न देखेगा, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, देखो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना है 26 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना है, चलो तो समचतुर्भुज का ऐसा चित्र बना लेंगे। आप प्रत्येक भुजा कितना है 26, चलो 26 लिख दिए। और उसके बाद क्या बोला कि एगो विकर्ण कितना है 48। मान लो ऐसे अगर विकर्ण होगा, यहाँ पूरा विकर्ण, इसमें दूसरा विकर्ण भी हमको निकालना। अगर देखो एगो विकर्ण मान लो कि विकर्ण बराबर 48 है, तो आधा आधा कितना होगा 24 24 है कि ना। तो प्रश्न तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल उसी शर्त पर निकलेगा जब D2 निकलेगा। क्या निकलेगा D2। दिमाग लगाओ तो D2 कितना होगा 29 होगा। कैसे 29 होगा, हाँ क्या होगा, हाँ बताओ। तो मतलब पहला विकर्ण तो 48 था, तो 24 24 बांट दिए 48। दूसरा विकर्ण कितना होगा, हाँ दूसरा विकर्ण कितना होगा। एगो बात तो जानते हैं हम लोग कि समचतुर्भुज में सब भुजा 90 ना, लेकिन यहाँ तो भाई 90 होता है। तो 90 के सामने कर्ण 26 ई 24 था, ई का 29 बोल दिया, अक्टू भी 29 बोल दिया। ई कैसे बोला हमको भी समझ में ना आया। हाँ इस बात नहीं समझिए सर, एक आदमी बोल देता है बोल देते सोची का ना बोला कोई होगा। इतना देर से दिमाग लगाया, कलम कभी बर्बाद किया, हम अभी दिमाग को ना लगा। क्या हुआ जब 29 सही हो जाएगा, 29 सही हो जाएगा। कुछ बोल देना होगा, हे भगवान हनुमान जी बर के चढ़ाएंगे लड्डू सही हो। अरे क्या हो गया, हाँ 10 बहुत बढ़िया। अब ये देखा है, छोड़ो ना, घटाने वाला तो नियम सही है। 5 12 13, 13 दूना 26, 12 दूना तो 5 दूना 10 न होता, यहाँ सामने था। और नहीं होता कितना हो जाता। तो ये मान लो कि इसका मान निकलता एक क्या करता 26 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाता, तो कितना होगा 26 के स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना दूर 5 होगा, एने भी 5 तो 5 5 10। अरे तो लोग इतना सामने में था तो ये ना दिखाई दे रहा था। हाँ इतना दूर 5 तो एनहू तो 5 होगा, तो 5 5 10 और 10 हो गया। अरे 10 10 20 हो गया। हाँ हाँ क्या होगा 5 12 13, ध्यान दो 5 12 13, तो 5 गुना 10 12 2। अरे यहाँ कितना हो गया 26 का स्क्वायर कितना होगा, बोले सर √100 बराबर 5 क्या
यहाँ हो गया 10, तो ये 10 10 20 हो गया ना, एक वैल्यू 20 हो गया, बात हो गया। दूसरा विकर्ण का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब निकालो क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d1 कितना है 48, d2 कितना है 20, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 121 नंबर अगला हिसाब है, 121 नंबर देखो, वो भी है तुम्हारा समचतुर्भुज पर प्रश्न है। 121 नंबर प्रश्न देखेगा, वो भी समचतुर्भुज पर, हल करो कितना आएगा, हाँ बनने लगा हिसाब। किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80%, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80%, ध्यान दो, मिटा दे, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण मतलब D2, तो D2 को क्या मानेगा, ध्यान दो, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे, तो D2 को मान लो कितना, क्या मानेगा, देखो क्योंकि नीचे में x डेल ही है, नीचे में एक, इसलिए यहाँ मानो a मान लो। क्यों ए माना, क्योंकि आगे जब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल x गुना दूसरे विकर्ण के स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर दूसरा विकर्ण को ए माने, तो पहला विकर्ण क्या हो गया, मतलब पहले विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80%, 80% ए का 80%, 80/100 काटेंगे क्या हो गया 4/5x, दूसरा विकर्ण हो गया, ना हो गया। अब हमको बैठाना है और लिखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल x गुना दूसरे विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण D2 का होल स्क्वायर है ना, दूसरे विकर्ण के दूसरा विकर्ण क्या माने हम लोग, देखो ध्यान से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दूसरे विकर्ण का x का मान, ऐसे बतलाओ, इतना लिख ले है। अब हमको पूछ रहा है, ध्यान दो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, स्पेशल नियम एक कर क्या, इतना एना लिख दिया है, लेकिन एक का नियम क्या है 1/2 d1 इंटू एना लिख ले भाई इस तरह, तो हमको निकाल लेता, तो देखो 1/2 लिखेंगे और d1 कितना माने है 4/5x, और d यहाँ पर ए है, x में ए, और यहाँ D2 कितना माने है a माने है ना, और यहाँ ध्यान दो x और D2 कितना माने है a, तो a स्क्वायर, तो ध्यान दो स्क्वायर से a समझ, अब ध्यान दो x से हाँ कहाँ पर चलो यहाँ a, हाँ D1 का मान कितना है यहाँ a, सही है, तो स्क्वायर से हाँ, तो बची गया क्या तुम्हारा ए, तो ये भी ए से ए भी समान ना, तो अब 2 दूना 4, x का मान क्या होगा 2/5, 4/5 ला दिया था, तो इतना ही लगा था, हल्ला किया था, हमको लगा बना दिया पहला विकर्ण का लंबा दूसरे विकर्ण 80%, 4/5 मिल गया, चलो तुम्हारा ना वो बताया था उसका, तुम्हारा गलती हर बार थोड़ा एक बार 29 गलती बोल दिया किया तब जीवन भर वही बात बोलेगा लेकिन 29 कैसे बोल दिया ये हमको समझ नहीं आया, 29 कौन 29 होता है बताओ तो, 29 क्या 20 21 29, तो 20 तनुथा की इसमें नहीं था, और मतलब 10-12 वो लिखा दिए तो कुछ यहाँ वाला हूँ वहाँ वाला है, या तो सही से है नहीं, इस कारण गलती है, कोई बात नहीं, मेरा गलती हुआ, तब हम सिर्फ तुमको 3 4 5 लिखवाते ना, तब तुमसे 3 4 तो तुम बोलते 5 मेरा फॉल्ट
चलो हो गया, तो आज इतना।